ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो आप बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं, वर्कर हैं, लेकिन इस बार जो है कि कुछ हमको जिस तरीके से हमारे धामी जी हैं, यहाँ पर के सीएम हैं और इसमें बहुत अच्छा उनको क्रेज मिलना चाहिए, लेकिन हम गांव में जा रहे हैं, हमारा जितनी भी सर्वे आ रहे हैं उस पर कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसका क्या कारण है? रिस्पांस तो इतना है कि खटीमा क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस बार धामी जी 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतने वाले हैं। आप किस क्षेत्र में सर्वे किया आपने, ये मुझसे ज़्यादा आपको जानकारियाँ होंगी। मुझे लगता है कि जितना विकास खटीमा में धामी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 5 माह में हुआ है, इतना आने वाले 20 सालों में भी नहीं हो पाता अगर धामी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते तो। अच्छा, तो धामी जी के ऊपर आपको इतना विश्वास है, लेकिन जनता क्यों डगमगाई हुई है और उनका विश्वास नहीं है? वो महंगाई को लेके आवाज़ उठा रहे हैं और कई कह रहे हैं किसान परेशान हैं, तो इसका क्या रीज़न है कि ये केवल एक उनके अंदर की जो भड़ास निकल के आ रही है वो किस तरीके की है? देखो, विकास को हम किन चीज़ों से नापेंगे? मेरा ये मानना है कि विकास को नापने के लिए हमें जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र में एक अच्छी सड़कें, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो सर, सड़कें भी तो कुछ इतनी खास नहीं दिख रही, जैसे टूटी फूटी। आप बिचवा साइड चले जाओ, वहाँ की जनता एकदम टूटी हुई सड़कें हैं, यानी कि आपने विकास के नाम पर खाली एक रोडें डाल दी हैं। वहाँ पर कोई इतना अच्छा विकास तो दिख नहीं रहा है, केवल खाली रोडें डाल दी हैं कि एक खाली एक मतलब जैसे 5 महीने में एक खाली एक वो घोषणाएं कर दी हैं और कुछ विकास तो दिख नहीं रहा है धरातल पर। केवल एक ये चुनावी मुद्दा जैसा लग रहा है कि खाली एक मतलब ढोंग जैसा लग रहा है। जो माननीय श्रीमान पुष्कर धामी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विश्वास किया, वो इसी भरोसे को लेके किया कि एक नया जोश और एक नए क्लेवर के साथ जो उनका काम करने का अंदाज है, उसी पे भरोसा करते हुए इस पूरे प्रदेश की कमान दी। भारतमाला प्रोजेक्ट में 52 किलोमीटर की रोड, जिससे कि इस पूरी ही विधानसभा के चारों ओर आकर 52 किलोमीटर घूम के जाएगी। और आप सड़क जहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नगर पालिका के चेयरमैन है, उस नगर पालिका की दिशा और दशा आपने आज तक देखी होगी, लेकिन धामी जी ने सीएम बनने के बाद वहां से लेकर अमाऊ तक रोड के चौड़ीकरण के साथ साथ लाइटिंग का काम किया। उसी के साथ देखो, मात्र 5 माह में अगर हम यह चाहें कि सभी काम पूरे हो जाए तो ये संभव नहीं है। अब जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें मुख्य चौराहे से थारू विकास भवन तक रोड का चौड़ीकरण एवं दोनों साइड लाइटिंग, डबल लाइटिंग। ठीक है, ये ठीक है, लाइटिंग वगैरह ये तो शहरों की बात है, ठीक है, शहर में तो वैसे भी विकास हो ही रहा था, होते ही रहेगा। लेकिन हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इतना खास विकास देखने को नहीं मिल रहा है। जनता में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है उनके प्रति। लेकिन क्या स्थिति सुधर जाएगी और आपको लगता है कि सीएम साहब दोबारा यहाँ से अच्छे बहुमत से जीत करके विधानसभा पहुँचेंगे और पुनः मुख्यमंत्री के पद पर कार्यभार संभालेंगे? 100% मुझे विश्वास है कि खटीमा की जनता का यह इस बार परम सौभाग्य है कि आज तक हम वोट देते थे तो मात्र एक एमएलए चुनते थे, विधायक चुनते थे। इस बार खटीमा के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देते हैं तो हम सीधे प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री को चुनने का हमारे पास अवसर है। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप किसको समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे? पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि जो आप हम जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो चुनाव की बात है, तो चुनाव हम उसको करेंगे जो आज महंगाई देखो क्या हो गई है, बेरोजगारी का क्या हो गया है, देश की विकास की स्थिति कहाँ पहुँची हुई है। इनके जुमलाबाजी कर करके काम नहीं चलेगा, जो काम करने वाला होगा उसको देंगे। आज भुवन कापड़ी हमारे सामने एक ऑप्शन है, हम उसको वोट करेंगे। अच्छा, तो भुवन कापड़ी जी आपको लगता है कि अच्छा काम करेंगे? जी, भुवन पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्होंने उस अपने समय में जो हरीश रावत जी ने अपने समय में अच्छा विकास दिया था इसको, जिन्होंने बीजेपी आते ही वो विकास रुक गया। इसलिए हमें उम्मीद है कि हरीश रावत जी आएंगे फिर और फिर से इस क्षेत्र का विकास करेंगे, उत्तराखंड का विकास करेंगे। तो ये क्षेत्र की स्थिति भी श्रीमान जी यही लगती है कि गांव में काफी बीजेपी के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनके जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, उनका कहना है कि इस बार धामी जी 25,000 पार जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? ऐसा ना देखो, सबके कार्यकर्ता तो यही कहते हैं कि हमारा कैंडिडेट 50,000 से जीत रहा है। वो काम तो गिनाया कि क्यों आ रहे हैं उनके 25,000 50,000 की मतलब वोट किस उसमें मिल रहे हैं उनको। आज केंद्र सरकार देखिए, हमारे 2013-14 में मोदी जी ने क्या बात करी थी, उसमें से एक भी बात आप बता दीजिए जो पूरा हुआ हो।
उसके बाद में 19 में देखिए उन्होंने क्या किया। अभी कोरोना काल की आपको स्थिति बताऊं, कोरोना काल में मैं मेरे भाई को खोया है, मेरे जियाजी को खोया यहीं आपके प्रयास हॉस्पिटल में। आप कोरोना के टाइम में देखिए ऐसा कौन सा देश का विश्व का प्रधानमंत्री बताइए इतना नालायक प्रधानमंत्री जो हॉस्पिटलों का रेट तय करता हो। 2000 जनरल बेड के 8000 के बेड के लिए जा रहे हैं, 5000 का आईसीयू बेड के 15000 रुपये लिए जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन 700 750 रुपए का है, वो नहीं मिल रहा है, 700 में नहीं मिल रहा, 1500 में नहीं मिल रहा, 2000 में नहीं मिल रहा, 30-35 हजार रुपए देते ही मिल जा रहा है गवर्नमेंट सप्लाई। लेकिन सर मैं अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन खटीमा की स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए। खटीमा में क्या होगा इस बार? खटीमा में पूर्णतः कांग्रेस का परचम लहराएगा, और क्योंकि हर आदमी ने मन बना लिया है कि इसका परिवर्तन करना है हमें। तो और उत्तराखंड की स्थिति क्या लगती है आपको? तो पूरे उत्तराखंड में ये स्थिति आ रही है। मैं जैसे अभी लोहाघाट गया था, चंपावत जाके आया हूँ, वहाँ की भी स्थिति कांग्रेस के प्रति है। अच्छा। इधर किच्छा, रुद्रपुर, हर जगह जहाँ हम जा रहे हैं, व्यापारी आदमी हम काम के लिए जाते हैं, तो लगभग सब जगह मतलब कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। लोकसभा चुनाव 2022 के होने वाले हैं और 14 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। आप खटीमा 70 विधानसभा से किसको अपना प्रतिनिधि चुन करके विधानसभा भेजना चाहते हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और एक तरफ भुवन काफड़ी जी हैं कांग्रेस से, एसएस कलेट जी हैं आपसे और रमेश राणा जी हैं बीएसपी से। तो आप किसको अपना प्रतिनिधि चुन के इस बार विधानसभा भेजना चाह रहे हैं? देखिए इस टाइम तो अभी हम भुवन काफड़ी जी का साथ देना चाहेंगे, क्योंकि हमें परिवर्तन चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, आप परिवर्तन चाह रहे हैं। तो परिवर्तन चाहने का मतलब क्या है कि आप बीजेपी भी तो अच्छा काम कर रही है इस क्षेत्र में, मुख्यमंत्री हैं इस क्षेत्र से, आप फिर भी कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, इसका रीजन? अब देखो काफड़ी जी के जो हमने काम देखे हैं वो भी अच्छे हैं, बहुत काफी अच्छे हैं। धामी जी के भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम ये नहीं कहते कि अच्छे नहीं है, मगर हम एक बार परिवर्तन चाहते हैं। काफड़ी जी को हम एक बार सत्ता बनाना चाहते हैं। अच्छा। और जो कि उनका जो भी अभी यंग है, थोड़ा वो सोचते हैं हर किसी के बारे में। अच्छा, वो खटीमा क्षेत्र से रहे हुए, मिट्टी के जुड़े हुए हमेशा रहे हैं। अच्छा। और मतलब छोटे से छोटे लोगों के साथ रहे हुए हैं, तो उनके बारे में हम सोच रहे हैं। इस बार आप भुवन काफड़ी जी को ही अपना समर्थन दे रहे हैं? सभी हैं वैसे। अच्छा, ठीक है। गांव से काफी लोग? जी सर, इस बार तो हम परिवर्तन चाहते हैं सर। अच्छा, परिवर्तन चाह रहे हैं। तो परिवर्तन चाह रहे हैं तो आप किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं? इस बार तो अपना भुवन काफड़ी है सर। अच्छा, भुवन काफड़ी जी भुवन काफड़ी को। जी। अच्छा, तो यानी कि आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं। तो सर थोड़ा सा हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ आप मुख्यमंत्री चुनते हैं, एक तरफ विधायक चुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के युवाओं में ये रुझान देखने में आ रहा है कि सभी लोग भुवन काफड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खासियत है भुवन काफड़ी जी में जो आप उनका समर्थन कर रहे हैं? जी सर, आप देख सकते हो करीब 10 साल होने को आ रहे हैं। हाँ। 6 महीने के मुख्यमंत्री जी और 10 साल के विधायक, 9.5 साल का विधायक जी। तो 9.5 साल पे तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। और 6 महीने में भी मुख्यमंत्री बनाए गए। हाँ जी। 6 महीने में भी उनसे कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, तो इस बार सर परिवर्तन सर देखिए, पहली बात तो ये कि हम नाम तो ये बताएंगे कि हम किसके साथ हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा ये चाहते हैं कि ये पूरे खटीमा का विकास, हम चाहते हैं सबका विकास हो। जैसे मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं कि सबका विकास, हम सबके साथ हैं। लेकिन अब हम मेन चीजें हम जहाँ हम रह रहे हैं खटीमा में, तो सबसे ज्यादा हम चाहते हैं यहाँ खटीमा विकास हो क्या रहा है, आप ये देखिए। ठीक है, हम आपसे विस्तार में, आप किसको अपना प्रतिनिधि चुनना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूँ कि इस बार नए चेहरे को एक मौका दिया जाए सबको। मैं माननीय भुवन काफड़ी जी के संग का साथ देना चाहता हूँ। अच्छा, तो इस बार भुवन काफड़ी जी को, तो ऐसा क्या है काफड़ी जी में कि जो आप उन्हें चुन के भेजना चाहते हैं? नया चेहरा है, एक उम्मीद है कि वो कुछ कार्य कर सकते हैं। आज तक जितने चेहरे हैं सब ने हमें मतलब होपलेस किया हुआ है। अच्छा। हम किसी के मतलब संतुष्ट नहीं है किसी कार्य के लिए। हाँ, उसने किसी 1-2 गाँव में जो उनके खास समर्थक हो जाए, जो भी उनको लगा उन्होंने उस कार्य किया, लेकिन हमारे इस गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ है। रोडों के हाल आज तक ऐसे के ऐसे ही दिख रहे हैं हर गाँव के। ठीक है सर। राम राम। तो चाची, हम आप तुमसे ये जो पूछना चाह रहे हैं कि जो आपकी जो चुनाव होने वाले हैं, आपकी कौन के अपने प्रतिनिधि चुनने वाले हो? पुष्कर सिंह धामी के, भुवन काफड़ी के, एसएस कलेट जी के, या राणा जी के, कौन के जितान वाले हो? भुवन काफड़ी का। अच्छा, भुवन काफड़ी के जितान वाले हो? भुवन काफड़ी के। अच्छा, भुवन काफड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या रीजन है, क्या आपको खासियत लगती है भुवन काफड़ी जी में जो उन्हें चुनना चाह रहे हैं आप? भुवन काफड़ी जैसा अभी के टाइम में पूरे उत्तराखंड में नेता नहीं मिलेगा। अगर हमने इनको एक बार खो दिया तो खो दिया समझ लो। अच्छा, बहुत काफी जोश लग रहा है युवाओं में भुवन काफड़ी जी के लिए। जीतेगा हाथ के पंजा में है। और तो प्रत्याशी कौन है तुम्हें पता है? तैसे हमें ऐसे ना है पता, लेकिन खटीमा को है वैसे तो। अच्छा, तो उनको नाम का है?
नाम नाम ना था भैया। भुवन कापड़ी, भुवन कापड़ी। पंजा से बे हैं और फूल से बे हैं, क्या कहते हैं? धामी। धामी, हाँ वे तो तुम कौन के सपोर्ट कर रहा है फिर? जाओ दिल से कहो। अरे हमरो भाई है भैया, हाथ को पंजा। हाथ को पंजा। भुवने कापड़ी है, वह के सब मेरे वह को चुनाव करेंगे। अच्छा, बह के जिताएंगे? हाँ, वह के जिताएंगे। तो शुरू से कांग्रेस के हो तुम? शुरू ही कांग्रेस के है और फिर समझ लो कि अब समझ लो कि वो कामों करेगी, वो काम करेगी। अच्छा, ऐसे लग रहा हुआ तुम्हें काम करेगी। जो तो महंगा निखर महंगाई की जो कहना चाह रहे तुम? महंगाई तो काफी है। हाँ ठीक है ठीक है। जो सरसों के तेल से ज्यादा परेशान लग रहे थे। अरे अब समझ लो कि वो कहा है बाबा, तो ऐसा है कि अब कहीं तेल ले कछू ले, समझ लो कि महंगाई। अच्छा, तो कांग्रेस आएगी तो सस्तो करेगी ऐसे लगे रहो तुम्हें? अब सस्तो करे तो कुछ करे, तो समझ लो कि सभी कांग्रेस के ही हो। ठीक है, धन्यवाद चाचा। सभी चलेंगे तो। भुवन कापड़ी जी को। भुवन कापड़ी जी को जी। एक तरफ मैडम आप एक केवल विधायक चुन के भेजती हैं और एक तरफ एक आप मुख्यमंत्री चुन के भेजती हैं, तो क्यों आपको मुख्यमंत्री जी पर विश्वास नहीं है? 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पे, ना कोई मतलब कोई इस गांव में मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, कुछ विकास नहीं कुछ हुआ? विकास ही नहीं हुआ। 10 साल के अंदर इतनी महंगाई हो रही है, हद से ज्यादा हो रही है। अच्छा, लोग कड़वा तेल खाने के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, इतना महंगाई हो गई है। गैस भी इतना महंगा हो गया है, डीजल देखो, खाद देखो, इतनी महंगी हो गई है। बिल्कुल खाद तो बिल्कुल मिल ही नहीं रही, समझ लो। अच्छा, तो इस बार आप परिवर्तन चाह रही हैं? इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं, भुवन कापड़ी को लाना चाह रहे हैं इस बार। दोनों का ही अच्छा ही हो रहा है। हाँ हाँ, आप किसको करोगे फिलहाल? फिलहाल मैं तो धामी जी को वोट देना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो हमारे जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हाँ हमारे खटीमा से हाँ। जो हुए हैं, हाँ, तो इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि हमारी जो आम जनता है वो भी शिक्षित हो जाए, कि जानकारी जो हमारे खटीमा से। हाँ ठीक है। भुवन कापड़ी को। अच्छा, भुवन कापड़ी को इस बार अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। लेकिन मैडम हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप शिक्षित हैं और एक यूथ हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक तरफ आप धामी जी को चुनते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनते हैं और एक तरफ आप कापड़ी जी को चुनते हैं तो वो केवल एक विधायक बनते हैं, तो लेकिन उसके बावजूद आप कापड़ी जी को चुन रहे हैं, इसका रीजन? इसका रीजन ये है बेरोजगारी और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई। तो इससे आप तरसते हैं मतलब? हाँ। तो बेरोजगारी किस तरीके से देख रहे हैं आप? और क्योंकि जितने भी शिक्षित हैं बेरोजगारी है, इस बार वैकेंसियां तो आई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो इस बार आपने परिवर्तन का मूड बना लिया है। हाँ, इस बार तो सरकार बदलेगी। ठीक, धन्यवाद जी। धामी जी के सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। ठीक। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।